Hello guys, welcome back to Everyday Kargil. So friends, in this lecture we are going to talk about the taxonomic classification of an organism. So taxonomy comes from a Greek word which means classifications or arrangement, and nomi means method. So in biology we can say that the taxonomy is a method of classification or arrangement of organism. Science of arrangement of organisms in rank or order based on their genetic makeup. Different scientists have given a number of classifications. So the modern system of classification, many scientists have give different classification levels. So for the very first time in 1735, Linnaeus give two kingdom classifications, in which one was Vegetabilia and second was kingdom Animalia. So they divided the organisms into two groups. One is Vegetabilia and another one is Animalia. So later in 1866, Haeckel gave three kingdom classification, in which he says that the Protista, for the first time Protista came into existence, and second was kingdom Plantae. He gave the name plants, the Plantae, and the third was kingdom Animalia. So the third three kingdom classification was given by Haeckel in 1866. So later in 1938, Copland gave four kingdom classification. So the animals, the organisms was divided for the first time in 1735 into two groups. One was Vegetabilia and Animalia, and later on 1866 Haeckel gave three kingdom classifications, in which the three kingdom उसने प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड किया. जो बहुत सारे छोटे ऑर्गेनिजम्स थे उनको उन्होंने प्रोटिस्टा में रखा. फिर उसके बाद जेनेटिक मेकअप के हिसाब से जब ऑर्गेनिज्म का कम्प्लेक्सिटी बढ़ते गया तो उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स इन तीनों ग्रुप में डिवाइड किया. इन 1838 कॉपलैंड ने फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने प्रोटिस्टा को फिर से मोनीरा फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आया. मोनीरा, किंगडम मोनीरा और किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया थे. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे, उसको चार हिस्सों में डिवाइड किया, मोनीरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमल्स के. लेटर इन टिकर ने अपना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने मोनीरा को तो वैसे ही रखा, पहला किंगडम मोनीरा रहा, इसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा और तीसरा किंगडम प्लांटी. लेकिन उसने फोर्थ में यहाँ पे फंजी, किंगडम फंजी फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे आर.एच. वटीकर के टाइम पे आया, और फिफ्थ उन्होंने किंगडम एनिमेलिया ऐसे ही रखा. सो आर.एच. वटीकर गिव फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डोमाइन पांच डोमाइन में डिवाइड किया, मोनीरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजी और एनिमेलिया में. तो दोस्तों, किंगडम मोनीरा में मेनली क्या आता है? बैक्टीरियास. आज हम किंगडम मोनीरा के बारे में पूरा बताएंगे, और हम इस लेक्चर में किंगडम मोनीरा के बारे में पढ़ेंगे. तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनीरा. ये किंगडम मोनीरा के सोल मेंबर्स है. दे आर मोस्टली एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. सबसे पहले इसका जो है ये सबसे ज्यादा एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बैक्टीरिया. ठीक है दोस्तों. इसके बाद बैक्टीरिया हर जगह पाया जाते हैं. दे आर ऑकर एवरीवेयर. जो हमें पता है, हमारे जब हम हाथ धोते हैं या कहीं भी हम कहीं टच करते हैं तो बैक्टीरिया, इकोलाई वगैरह हर जगह होता है. तो बैक्टीरिया का जो हैबिटेट है, दे लिव इन एक्सट्रीम एज वेल एज नॉर्मल इन्वायरमेंट. अगर एक्सट्रीमली हॉट स्प्रिंग्स में भी बैक्टीरिया होता है, इन एक्सट्रीम हॉट में भी, और एक्सट्रीम कोल्ड में भी, जैसे परमाफ्रोस्ट वगैरह हो, आइस शीट हो, इनमें भी बैक्टीरिया होता है. साइक्रोफिलिक्स बैक्टीरिया, साइक्रोटॉलरेंट बैक्टीरिया,
ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में या एक्सट्रीमली हाई सॉल्ट कंटेंट इन्वायरमेंट, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से लेकर नॉर्मल इन्वायरमेंट तक दे अकर इन ऑल दिस इन्वायरमेंट को हर जगह पाया जाता है। सबसे पहले हम इसकी बैक्टीरिया के साइज के बारे में बात करेंगे। तो जनरली अगर हम बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो है 2 माइक्रोमीटर होता है जनरली आमतौर पर, लेकिन बैक्टीरिया बहुत स्मॉलेस्ट भी होता है 0.15 माइक्रोमीटर से लेकर, और सबसे ज़्यादा अगर बैक्टीरिया बहुत बड़ा होगा तो उसका 600 माइक्रोमीटर उसका साइज होता है। तो अगर हम एवरेज देखेगा तो उसका 2 माइक्रोमीटर साइज होता है। सो बैक्टीरिया आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर शेप। So based on the shape of bacteria, they are further divided into different groups or different types. So first जो है वो है COCCUS, कोकस टाइप का। तो कोकस बैक्टीरिया आर एक्चुअली स्फेरिकल इन शेप। कोकस वर्ड ही एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है बेरी लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस दे आर स्फेरिकल और ओविड इन आउटलाइन, आउटलाइन होते हैं। तो द कोकस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर डिपेंडिंग अपॉन देयर ग्रुप्स। तो इनके ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड है, ग्रुपिंग के ऊपर। सो दे आर माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, 3 हो गया, और चौथा वो होता है स्टेप्टोकोकस, और 5वां होता है स्टाफाइलोकोकस। ठीक है। तो माइक्रोकोकस होता है अगर वो सिंगल ही पाया जाएगा, तो अगर वो सिंगल ही होता है तो ऐसे, अगर सिंगल ही होता है तो उनको हम कहते हैं माइक्रोकोकस। अगर वो ग्रुप ऑफ 2 में होगा, ऐसे या ऐसे होगा, तो हम उसको डिप्लोकोकस कहेंगे। और अगर टेट्राड में होगा, 4 में, हम उसको टेट्राकोकस कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया की ग्रुपिंग ऑफ बैक्टीरिया पे डिपेंड है। और अगर स्टेप्टोकोकस हम उन बैक्टीरिया को कहेंगे जो चेन फॉर्म में होगा, ऐसे चेन, सिंगल, ग्रुप ऑफ 2, टेट्राड। और अगर हम चौथे जो है स्टेप्टोकोकस, अगर वो चेन में होगा तो हम स्टेप्टोकोकस। और अगर स्टाइफाइलोकोकस हम कहेंगे उनको जिनका इरेगुलर शेप है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी इरेगुलर शेप है। और अगर हम 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में अगर उनको पाया जाता है तो उनको हम कहते हैं सार्केनिया। सार्केनिया, सार्केनिया में वो लोग बिल्कुल 3D स्ट्रक्चर में होते हैं, ऐसे 3D स्ट्रक्चर में अगर होगा, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में, तो हम उसको स्टाइफाइलोकोकस कहते हैं। ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ बैक्टीरिया को, पहला हमने कोकस के बारे में बात किया तो कोकस हो गया खत्म। उसके बाद हम बेसिलस, जो दूसरा टाइप होता है बेसिलस। ठीक है। बेसिलस बैक्टीरियम आर एक्चुअली सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल और रॉड शेप्ड। ठीक है। रॉड शेप्ड अगर बैक्टीरिया होगा सिलेंड्रिकल फॉर्म में, उसको हम कहते हैं बेसिलस। ये भी 3 टाइप में या 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, जिससे हम कहते हैं डिप्लो बेसिलस। सबसे पहले डिप्लो बेसिलस, और जो सेकंड टाइप होता है इसका हम इसको कहते हैं पाल्सीडी, बेसिलस। और जो थर्ड टाइप होता है उसको हम कहते हैं स्टेप्टोबैसिलस। ठीक है, स्टेप्टोबैसिलस कहते हैं।
तो दोस्तों जो फर्स्ट टाइप है डिप्लोबैसिलस, अगर ग्रुप ऑफ टू, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ग्रुप ऑफ टू होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, डिप्लोबैसिलस। बैसिलस सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा ऐसे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। अगर वो ग्रुप ऑफ टू में होगा ऐसे, उसको हम कहते हैं डिप्लोबैसिलस। और अगर पाल्सिडी बैसिलस हम उनको कहेंगे जिससे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होगा। स्टैक स्ट्रक्चर मतलब किसी के ऊपर ऐसे ऐसे, जैसे हम किसी कॉइन के ऊपर कॉइन नहीं रखते स्टैकिंग बार, वैसे अगर ये बैक्टीरिया होगा ऐसे तो उसको स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो उनको हम कहेंगे पाल्सिडी बैसिलस। और स्टेप्टो बैसिलस अगर चेन में होगा, यही बैक्टीरिया अगर यही रॉड शेप्ड बैक्टीरिया अगर चेन लाइक स्ट्रक्चर में होगा, उनको हम कहेंगे स्टेप्टो बैसिलस चेन। तो आपको एक चीज तो बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड हो गया कि अगर शेप ग्रुप ऑफ टू में होगा तो हमेशा उसको डिप्लोबैसिलस कहेंगे, और अगर स्टेप्टोबैसिलस अगर चेन में होगा, चेन फॉर्म में होगा, तो उसको स्टेप्टो कहेंगे, स्टेप्टोकोकस, स्टेप्टोबैसिलस वगैरह। तो सेकंड टाइप भी हो गया। और थर्ड टाइप आते हैं दोस्तों, जिसके शेप के हिसाब से हम उसको अगर डिवाइड करते हैं तो थर्ड में होगा आपको स्पेरुलियम। स्पेरुलियम बैक्टीरियास होते हैं दोस्तों, दे आर क्वाइल लाइक कॉक्सक्रू, क्वाइल लाइक होता है, क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर, दे आर क्वाइल लाइक ए कॉक्सक्रू, जैसे स्पिरोकेटा है, स्पेरोकेटा है। तो ये होता है, इनका जो शेप होता है ये है क्वाइल लाइक कॉक्सक्रू। तो इसका शेप जो होता है स्पेरुलस का ऐसे होता है दोस्तों, ऐसे। इस बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल स्पेरोकेटा, SPI एग्जांपल है ये आपके लिए। ठीक है। और जो होता है लास्ट जो फोर्थ टाइप होता है वो होता है विप्रो टाइप। जैसे हम कहते नहीं है कोई बैक्टीरिया विप्रो कोलिडा, विप्रो के जो बैक्टीरिया, इसका भी शेप ऐसे ही होगा, इस बैक्टीरिया का ऐसे ही शेप होंगे। ठीक है, अगर ये ऐसे होगा तो इसका ऐसे ऐसे यहाँ पे विप्रो कोलिडा का। सो दीज आर द वेरियस फॉर्म ऑफ बैक्टीरियाज।